कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का कैरियर बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस राज्य के जो एलआईसी एजेंट हैं वो सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं कमीशन के थ्रू। ये भी बताऊँगा कि स्टेट वाइज़ आपको कुछ जो मेन स्टेट्स हैं उनकी भी अर्निंग बताऊँगा, एलआईसी एजेंट्स की एवरेज मंथली अर्निंग। तो थोड़ा-सा आपको इससे आइडिया होगा कि हाँ, किस स्टेट में जो है स्कोप ज़्यादा है। अगर आप किसी स्टेट में मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके भी अपनी एलआईसी एजेंसी से पॉलिसीज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज़ जनरली होता क्या है कि कुछ जो स्टेट्स होते हैं वहाँ की एजुकेशन जो है लोगों में काफ़ी अच्छी होती है, एंड जस्ट बिकॉज़ वो एजुकेटेड होते हैं वो अच्छे प्लान को सपोर्ट करते हैं और वो पॉलिसीज़ अर्न करते हैं, पॉलिसीज़ खरीदते हैं, जिससे कि एलआईसी एजेंट की अर्निंग उस स्टेट की एवरेज जो है वो बाकी स्टेट्स के कंपेयर ज़्यादा होती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको स्टेट वाइज़ मैं अर्निंग बताऊँगा, एवरेज मंथली कितना वो अर्न करते हैं। तो गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ, और यहाँ पे आपको एलआईसी से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज़ मिलते हैं, चाहे वो एलआईसी प्लान कॉम्बिनेशन हो, किसी न्यू प्लान के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई एलआईसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ हो। तो आई होप आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देखें। मैं आशा करता हूँ कि सारी वीडियोज़ आपके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो गाइज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे सभी ग्रुप में, जो कि एलआईसी एजेंट्स के ग्रुप होते हैं, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुँचे। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। यहाँ पे जो आंकड़े हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है एलआईसी एजेंट से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जो सार्वजनिक क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र की जो जीवन बीमा कंपनी है यानी एलआईसी है, उसके देश भर में यानी पूरी इंडिया में 13,90,920 एजेंट्स हैं। बड़े राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश में एलआईसी एजेंट की अधिकतम संख्या यानी कि 1,84,000 से ज़्यादा एलआईसी एजेंट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो हो गया एक इन्फॉर्मेशन कि कितने टोटल एलआईसी एजेंट हैं, सबसे ज़्यादा एलआईसी एजेंट किस स्टेट में है। अब बात करते हैं अर्निंग को लेकर। तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ अर्निंग होती है और सबसे कम कहाँ अर्निंग होती है। तो आप देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे एलआईसी एजेंट की जो औसतन प्रति माह अर्निंग है वो 10,328 रुपये है, यानी कि वहाँ के एलआईसी एजेंट हिमाचल प्रदेश के वो 10,328 रुपये कमाते हैं हर महीने। और ये जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे एलआईसी एजेंट की कमाई के मुकाबले सबसे कम है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो एलआईसी एजेंट हैं वो सबसे कम अर्निंग करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है एलआईसी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को यानी कि वित्त मंत्रालय को ये इन्फॉर्मेशन और आंकड़ा दिया है। अब इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ के जो एलआईसी एजेंट की मासिक आय है एवरेज वो है 20,446 रुपये, यानी सबसे ज़्यादा जो है एलआईसी एजेंट अंडमान और निकोबार में कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी संख्या बहुत कम है, सिर्फ 273 एजेंट्स हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि एजेंट्स कम हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ करते होंगे, इसीलिए उनकी मंथली अर्निंग अच्छी है, यानी कि 20,446 रुपये है, जो कि एक एवरेज मंथली अर्निंग है अंडमान एंड निकोबार की। और हिमाचल प्रदेश में अगर काउंट देखें तो 12,731 एजेंट है। तो 12,731 एजेंट है, बहुत ज़्यादा काउंट नहीं है, फिर भी वहाँ की अर्निंग कम है हिमाचल प्रदेश की। अब हम बात करते हैं बाकी स्टेट्स की। अब अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया 13,90,920 एजेंट हैं। इसमें सबसे जो बड़ा स्टेट है वह उत्तर प्रदेश, जिसमें कि एलआईसी एजेंट 1,84,000 है। लेकिन अगर वहीं उनकी हम मंथली अर्निंग देखें तो वो है 11,887 रुपये, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो एजेंट्स हैं एलआईसी के वो मंथली 11,887 रुपये अर्न करते हैं। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 1,61,000 एलआईसी एजेंट्स हैं और उनकी अगर मासिक आय देखें औसतन तो वो है 14,931 रुपये, यानी कि महाराष्ट्र में जो एलआईसी एजेंट्स हैं वो कंपेयर टू उत्तर प्रदेश ज़्यादा कमाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ पे एलआईसी एजेंट
सबसे मतलब तीसरे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा। अगर एजेंट की बात करें तो 1,19,975 एजेंट बंगाल में हैं और उनकी मासिक जो आय है वो है 13,512 रुपये। तो ये हो गए हमारे जो महानगर यानी कि बड़े स्टेट्स की बात। अब बात करते हैं हम कैपिटल की यानी कि दिल्ली एनसीआर की। तो यहाँ पे एलआईसी एजेंट 15,169 रुपये मासिक कमाते हैं। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो 87,347 एलआईसी एजेंट हैं और उनकी जो मासिक आय है औसतन वो 13,444 रुपये है। अगर कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पे 81,674 एजेंट हैं और उनकी जो एवरेज मासिक आय है वो है 13,265 रुपये। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में एलआईसी एजेंट की संख्या जो है वो 75,310 है और उनकी मासिक आय है 13,960 रुपये। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे जो एजेंट है वो है 63,779 और उनका जो मासिक आय है वो है 11,647 रुपया। अब दिल्ली और आसपास में टोटल एजेंट 40,469 है और जो मैंने मासिक आय आपको बता ही दिया ऊपर 15,169 रुपये उनकी औसतन आय है। तो गाइज़ ये था इन्फॉर्मेशन जो हमारे मेन स्टेट्स हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, वहाँ के एजेंट्स कितनी अर्निंग करते हैं। और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि किन किन कारणों पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ किस स्टेट में अर्निंग ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है। जनरली होते हैं कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एजेंट होंगे वहाँ पे अर्निंग थोड़ी बहुत कम रहेंगी ही, बिकॉज़ वो जो पॉलिसीज़ हैं वो डिवाइड हो जाती हैं एजेंट्स में। बट जहाँ पे कम एजेंट्स हैं, जैसे कि हमने देखा अंडमान एंड निकोबार में सिर्फ 273 एजेंट है, लेकिन उनकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है, यानी कि अराउंड 20,000 से ऊपर वो मंथली अर्न करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। आई होप आपके काम आएंगे, आपको अच्छी लगी होंगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।